जोरों से हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी एक झटके में 20% बढ़ा दी गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे का मकसद ये है कि जो ऑयल सीड के फार्मर हैं, स्पेशली जो सोयाबीन के फार्मर हैं, उनको ठीक प्राइस मिल जाए क्योंकि उसका प्राइस एमएसपी से नीचे चल रहा है। अब सवाल यह है कि भारत अपनी खपत का 55% से ज़्यादा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करता है। उस लिहाज से इंडिया के इस फैसले का ग्लोबल मार्केट के ऑयल प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संदीप भान साहब, जो कि CEO हैं HD गथरी इंटरनेशनल के। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। डायरेक्ट सवाल मेरा ये होगा कि 20% की ड्यूटी बढ़ गई सर, ग्लोबल ऑयल मार्केट में किस तरह की हलचल है इंडिया के इस फैसले के बाद? देखिए, जब इंडिया ने फ्राइडे को अनाउंस किया था तो मंडे को उसका इम्पैक्ट आ गया था, प्राइसेस थोड़ा नीचे आ गए थे फ्यूचर्स मार्केट में, और उसके बाद आज वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया। अगर प्राइसेस देखें तो वो ड्यूटी इम्पैक्ट का बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट ने अब इग्नोर कर दिया और इनफैक्ट प्राइसेस फ्राइडे की कंपैरिजन में और ज़्यादा बढ़ गई है। उसका एक और कारण है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मलेशियन रिंगेट ने आज 4.23 तक टच करा था, जिसके चलते US डॉलर टर्म्स में प्राइसेस और ज़्यादा महंगी हो रही है। और कंपेयर करें फ्राइडे की क्लोजिंग आप ड्यूटी अनाउंसमेंट के बाद आज उस दिन के प्राइसेस, उस दिन करीब 1040, 1035, 7.5 सितंबर शिपमेंट के ऑफर थे, आज वो जाकर अभी 1060, 1065 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। इसलिए वो ड्यूटी इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट ने आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। ओके, तो संदीप जी कह रहे हैं कि उसको इग्नोर कर दिया। रिंगिट का इन्होंने हवाला दिया, और रिंगिट पर इनकी पकड़ इसलिए है क्योंकि जो HD गथरी इंटरनेशनल कंपनी का हमने जिक्र किया, जिसके ऑयल ट्रेडिंग बिजनेस के CEO हैं संदीप जी, ये मलेशिया की बहुत बड़ी कंपनी है और जानी मानी कंपनी है, तो उस लिहाज से इन्होंने डिटेल में बताया। अब लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि इंडिया सबसे ज़्यादा पाम तेल का ही इम्पोर्ट करता है, क्रूड पाम तेल का इम्पोर्ट करता है। क्रूड पाम तेल पर जो ड्यूटी 20% की बढ़ी है, क्रूड पाम तेल के प्राइस पर, जो अभी आपने कहा कि उसको मार्केट रिकवर कर लिया, लेकिन क्या आगे भी कुछ गिरावट की गुंजाइश नहीं है? देखिए सर, आगे आने वाले महीनों में अपने को एक चीज़ बहुत बड़ी इम्पैक्ट जो आएगा पाम प्राइसेस पे, वो है कि हम अब सीजनली लोअर प्रोडक्शन मंथ्स में जा रहे हैं। अक्टूबर ऑनवर्ड्स और सितंबर और अक्टूबर एट मोस्ट पीक प्रोडक्शन है। उसके बाद हम सीजनली टिल नेक्स्ट मार्च तक नीचे आ रहे हैं, तो स्टॉक लेवल मलेशिया में कम ही रहेगा, जिसके चलते प्राइसेस को अंडरलाइंग सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। अब अपन अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा है, इट हैज़ बीन वेरी बैड, क्योंकि वहाँ की, और दूसरा वहाँ पे लोकल बायोडीजल इंडस्ट्री इज़ फ्लरिशिंग। एवरी डे वहाँ पे कोई ना कोई बायोडीजल वाला बाय करता है, और उसके चलते इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट्स बड़े कम हो रहे हैं। इन दोनों को देखते हुए आने वाले महीनों में एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स पाम ऑयल प्राइसेस का सपोर्टेड रहेंगे ऑन लोअर सप्लाईज। अच्छा, लेकिन अब एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बायर है पाम ऑयल का, अगर मान लीजिए ड्यूटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर इंपोर्ट कुछ कम हो जाए, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा प्राइस? नहीं सर, देखिए मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से कोई इंपोर्ट कम होने वाला है। अच्छा। दूसरा इंपोर्ट एक्चुअली बढ़ने वाला है। आप देखिए सनफ्लावर ऑयल जो पिछले साल बड़ा एग्रेसिव हो गया था, उसके चलते पाम ऑयल की डिमांड बड़ी कम हो गई थी, जिसको सनफ्लावर ने रिप्लेस करा। अब सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आ रही है। जो सनफ्लावर प्राइस ने पाम ऑयल की डिमांड ले ली थी, वो अब पाम में वापस आ रही है, तो जिसके चलते पाम की डिमांड एक्चुअली और बढ़ जाएगी। हाँ जी, क्योंकि सनफ्लावर उतना अट्रैक्टिव रहा नहीं। सनफ्लावर अब प्रीमियम ऑयल है, हाई प्राइस्ड है, तो सनफ्लावर की जगह अब सारे वो जो सनफ्लावर की एग्रेसिव प्राइसिंग के चलते पाम को पीछे कर दिया था, बिकॉज पाम सनफ्लावर वाज एट अ ह्यूज डिस्काउंट, वो डिस्काउंट खत्म हो गया। उसको इंडिया कहाँ से लेगा? पाम से। वो सोयाबीन ऑयल अभी कोई लेगा नहीं, क्योंकि सोयाबीन ऑयल लेने में आते आते उसको 2 महीने लग जाते हैं, 2-2.5 महीने लग जाते हैं इंडियन अराइवल में। तो रिप्लेसमेंट में क्या है? रिप्लेसमेंट में खाली पाम है, और उसी सिनेरियो को देखते हुए ये वापस प्राइसेस रिकवर कर रही है, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि भाई इंडिया के पास पाम के सिवाय अभी बड़े लिमिटेड ऑप्शन हैं। तो आप पाम को वापस एक, अब खाली ये है कि अब पाम आज भी बड़ा एक्सपेंसिव ऑयल है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ऑयल्स में आ रहा है, प्राइसेस अपने पीक पे चल रहे हैं। अब इसके ऊपर कितना जा सकता है, उसके ऊपर अ लॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ सोयाबीन ऑयल प्राइसेस विल गो। सोयाबीन ऑयल प्राइसेस अभी कुछ दिनों में रिकवर हो गई है, कल भी थोड़ा सा रिकवरी हो गई, तो पाम अपना वो लेवल मेंटेन कर रहा है, हाई लेवल मेंटेन कर रहा है, जो अभी आने वाले समय में लगता है तो चलता रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो से एक ही चीज़ सामने आ जाती है कि इंडिया विल नीड पाम ऑयल मोर। पाम प्लांटेशन पे कोई फर्क पड़ेगा सर इस डिसीजन का? इस डिसीजन का इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर पाम प्लांटेशन, वेरी गुड फॉर पाम प्लांटेशन। इससे प्राइसेस अच्छी मिल जाएंगी, किसानों को अच्छी प्राइसेस मिलेंगी, जो प्लांटेशन कंपनीज इसको मैनेज करें उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी भी। जो भारत सरकार का जो मिशन था कि
ये ऑयल सीड मिशन और ऑयल पाम प्लांटेशन को बढ़ावा देना, उसका इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। साथ हैं संजीव अस्थाना साहब जो कि CEO हैं